आप यहाँ एहसास जिम्मेदारी से ज्यादा इसीलिए खड़ी क्योंकि आप डरती हैं उनकी गुस्से से, उनकी बदतमीजी से। खौफ आता है आपको उनके गुस्से से। छोड़ दे सब कुछ स्टाफ पे। क्या होगा, एक दो दिन चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो तूफान नहीं आ जाएगा। सानिया की तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि वाहिद सानिया है इस घर में जो बिल्कुल ठीक थी। उसको हम सब ने इतना अंडर प्रेशर रखा कि वो बिल्कुल हम जैसी हो गई। मैंने तुमसे कहा था इमरजेंसी थी, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वापस नहीं आ सका। व्हाई डू यू हैव टू रब इट इन? सिर्फ मोहब्बत नहीं, मैं बीवी हूँ उसकी। आई एम प्रेग्नेंट। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, तुम रात बहुत देर तक नहीं आई ना, तो मुझे लगा तुम सो रही होगी। शाहनवाज का तो तुम्हें पता है आजकल दिमाग घूमा हुआ है। मैंने कहा कोई भी चीज इधर से उधर हो गई तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। फजल भाई, आप जाके टेबल सेट करें। तो क्या हो जाता मामा? क्या हो जाता? कॉफी कड़वी बन जाती, दूध ज्यादा डल जाता, टोस्ट परफेक्ट ना होता, ऑमलेट में नमक मिर्च ज्यादा हो जाता, कम हो जाता, हो क्या जाता मुझे ये बताएं मामा। क्या कह रही हो? क्यों किया आपने ऐसा? क्या बातें कर रही हो? क्या किया है मैंने? इस घर के मर्दों को आपने इतना प्रिविलेज क्यों बनाया है? अपने आप को देख लें। डैडी हर वक्त हमें लेक्चर दे रहे होते हैं कि तुम लोग अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते, लेकिन खुद आपको अपने कामों में बिजी रखते हैं। ये ठीक है? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कामों में नहीं लगाया, मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास है ना। इस घर में एक फौज है मुलाजिमों की, घर के कामों के लिए रखा है ना। आप यहाँ एहसास जिम्मेदारी से ज्यादा इसीलिए खड़ी क्योंकि आप डरती हैं उनकी गुस्से से, उनकी बदतमीजी से। खौफ आता है आपको उनके गुस्से से। छोड़ दे सब कुछ स्टाफ पे। क्या होगा, एक दो दिन चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी तो तूफान नहीं आ जाएगा। सानिया की तरह क्यों बात कर रही हो? क्योंकि वाहिद सानिया है इस घर में जो बिल्कुल ठीक थी। उसको हम सब ने इतना अंडर प्रेशर रखा कि वो बिल्कुल हम जैसी हो गई। आप मेरी माँ जैसी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब डैडी अपनी प्लेट पे उंगली मारते हैं। आपको बगैर देखे, आपसे बगैर कुछ कहे, आपसे चीजें मांगते हैं और आप वो टक टक की आवाज सुन के सब कुछ छोड़ के उन्हें सर्व करने लग जाती हैं। आपको पता है ऐसे किनके साथ किया जाता है? किसको ट्रेन किया जाता है ऐसे मामा? एक्सपेरिमेंट के लिए रखे जानवरों को। अब आप प्लीज जाएं, आराम करें, रहम करें कुछ अपने ऊपर भी और हम पे भी।
साकिब, एक मिनट। आप जाए, मैं सलमान को भेजती हूँ। उम्मीद है आपने सलमान को समझाया होगा कल के बारे में। किस बारे में? कल आपने उसका रिएक्शन नहीं देखा। आई मीन फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने उसका रिएक्शन देखा था, मुझे कोई हैरत नहीं हुई। आपके रिएक्शन से हुई। मतलब बिजनेस बंद होने पे आया और आपका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। लगता है इस नुकसान से आपने बहुत प्रॉफिट बना ली है। मुझे सलमान की तरह खुद को प्रूव करने का कोई शौक नहीं। इस शौक की वजह से ही आपको फंडिंग मिली थी और इतने महीनों का ऐशो आराम भी। साकिब, सलमान बहुत एम्बिशियस है, कुछ ना कुछ कर लेगा, कल को नया बिजनेस भी खड़ा कर देगा। आप क्या करेंगे? नीचे जाए, सलमान को भेजती हूँ मैं। इसको रहने दो, ऐसे ही ठीक है। इतनी फजूल सी बात है ना, अपना ही बिजनेस बचाने के लिए मुझे इस तरीके से सेल्समैन की तरह ड्रेस करना पड़ रहा है। सभी कहीं ना कहीं सेल्समैन होते हैं, लेकिन पता है बहादुरी किस चीज़ में है? अपने फेलियर्स का सामना करने में। जब हम किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसमें जान लगा देते हैं और फिर भी नाकाम होते हैं, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि खुदा का प्लान हमारे प्लान से बेहतर होता है। तुम मुझे अपना हीरो कहते हो ना, तो अपने हीरो की कही हुई बात का यकीन नहीं करोगे? ठीक कह रही हो वैसे। और वैसे भी जब तुम दूसरों से मेरे लिए लड़ सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए अपने आप से क्यों नहीं लड़ सकता? तुम चुप चुप के मेरी बातें सुन रहे थे। चुप चुप के नहीं, आवाज आ गई थी। अच्छा, अब लड़ाई की बातें खत्म करते हैं, तुम जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।